ऑडियो क्रमांक 15। पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा। प्रवासी परिजनों ने पाया भाव भरा दुलार। विश्व माता विश्व भर में फैले अपने बच्चों को प्यार दुलार देने की तैयारियां करने लगी। वैसे तो अकेला विश्व क्या, अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके जाने पहचाने थे। सूक्ष्म शरीर से उन्होंने अनेकों रहस्यमय यात्राएं की थी। बच्चों की प्रेम भरी पुकार पर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचना उनका स्वभाव था। कभी स्वप्नों के माध्यम से तो कभी ध्यान की भाव दशा में वह अपनी संतानों के हृदय को अनोखी तृप्ति दिया करती थी। हालांकि यह सब वह सूक्ष्म शरीर से करती थी। स्थूल देह से उन्होंने कभी कोई विदेशी यात्रा न की थी। ऐसा करने की उनकी अपनी कोई चाहत भी न थी। प्रवासी परिजनों की बहुतेरी जिद के बाद उन्होंने इस विश्व यात्रा का मन बनाया था। इस यात्रा के बारे में उन्होंने हामी भरते हुए कहा, मेरा मन तो नहीं है पर बच्चे परेशान हैं, इसलिए सोचती हूँ एक बार जाकर उनसे मिल ही लूँ, उनका मन रह जाएगा। उनके इस तरह हाँ करने के बाद पासपोर्ट, वीज़ा आदि की विभिन्न सरकारी औपचारिकताएं पूरी हुई। विदेशों में कार्यक्रम की तिथियां निश्चित हुई। इस क्रम में पहला अश्वमेध महायज्ञ इंग्लैंड के लेस्टर नामक स्थान में 8 से 11 जुलाई 1993 में आयोजित किया गया। 3 से 6 मई 1993 को भुवनेश्वर अश्वमेध का कार्यक्रम था। उसके बाद 1-1.5 महीने माताजी शांति कुंज में रही। बाद में निर्धारित तिथि पर उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। इंग्लैंड के परिजनों के लिए उनका पहुंचना स्वप्नों के सच होने जैसा था। उनकी उपासना की अनुभूति प्रत्यक्ष हो रही थी। बड़ी संख्या में वे सब उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। वंदनीय माताजी के जय घोष और परिजनों की श्रद्धा से भीगे नेत्रों ने हवाई अड्डे के कर्मचारियों को भी श्रद्धा से भिगो दिया। अनेकों साधु संत भारत से इंग्लैंड गए थे। उनका भरपूर सम्मान भी हुआ। उन पर फूल मालाओं की बौछार और जय जयकार की गुंजार भी बहुत देखी गई थी। पर किसी के लिए प्यार के सघन घन इतनी तीव्रता से नहीं उमड़े थे। किसी के लिए इतनी आंखें नहीं भीगी थी। हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने इस फर्क को बड़ा साफ साफ अनुभव किया। उन्होंने परिजनों से जिज्ञासा की, ये कौन है? उन्हें उत्तर मिला, हम सबकी माँ आई है। पता नहीं इस उत्तर से उनमें से किसको क्या समझ में आया, लेकिन उनमें से अनेकों ने शी इज द डिवाइन मदर कहते हुए माताजी के चरण स्पर्श किए। माताजी ने उन्हें भी जी भरकर आशीर्वाद दिए। उनके लिए तो सभी उनके बच्चे थे। जो भी माँ माँ कहते हुए उनके पास दौड़ा चला आए, वही उनका सबसे ज्यादा लाडला था। लेस्टर का कार्यक्रम निर्धारित समय पर विशिष्ट विधि विधान से शुरू हुआ। श्री कीथ वॉज, लॉर्ड मेयर एवं श्री जॉन मूडी आदि इस कार्यक्रम के विशिष्ट अभ्यागत बने। वहां की सरकार व समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त ये विशिष्ट जन माताजी की ममता का स्पर्श पाकर अनुग्रहित हुए। इंग्लैंड में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त श्री लक्ष्मीमल सिंघवी भी सपत्नीक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अश्वमेध यज्ञ के लिए निश्चित किए गए विधि विधान के साथ ही माताजी ने वहां के लोगों को दीक्षा दी। यह दीक्षा कार्यक्रम कई अर्थों में अनूठा था। इसमें भागीदार होने वालों के मन प्राण अनेकों विलक्षण अनुभूतियों से भर गए। इनमें से अनेकों ने मंत्राक्षरों को सुनहले अक्षरों में अपने भीतर अवतरित होते हुए देखा। कुछ ने गायत्री माता की एक झलक पाई। कईयों के सालों पुराने असाध्य रोग दीक्षा लेते ही जड़ से चले गए। उन्होंने इस सत्य को अनुभव किया कि विश्व माता ने उनके समस्त पापों तापों को हर लिया है। शैल दीदी एवं डॉक्टर प्रणव पंड्या इस कार्यक्रम में माताजी के साथ ही थे। उन्होंने जब उनसे दीक्षा लेने वाले परिजनों की इन विलक्षण अनुभूतियों की चर्चा की तो पहले वे कुछ देर मौन रही। फिर कहने लगी, ये बच्चे हमसे दूर रहते हैं, जल्दी जल्दी भागकर ये शांति कुंज भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए इनका विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब जब मैं खुद चलकर इनके पास आई हूँ तो इन्हें खाली हाथ थोड़े ही रहने दूंगी। इन सबको कष्ट कठिनाइयों से छुटकारा पाते, हंसते खिलखिलाते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी यात्रा सफल हो गई। इंग्लैंड की इन अनोखी अनुभूतियों को सुनकर
टोरंटो कनाडा के परिजन भी उत्साहित हो उठे। उन्होंने पहले से ही 23 से 25 जुलाई 1993 की तिथियां अपने यहाँ के लिए निश्चित कर रखी थी। वंदनीय माताजी शैल दीदी एवं डॉक्टर साहब के साथ ठीक समय पर पहुंच गई। इन सबके पहुंचने के कुछ दिनों पहले से यहाँ भारी वर्षा हो रही थी। आयोजकों के साथ सभी कार्यकर्ता घबराए हुए थे कि सब कुछ कैसे और किस तरह से संपन्न और सफल होगा। अपनी घबराहट में उन्होंने शांति कुंज कई फोन भी किए थे। फोन पर हुई बातचीत में माताजी ने उन्हें आश्वस्त किया था, तुम लोग परेशान न हो, मैं आ रही हूँ, मेरे वहां आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। लगातार कई दिनों से हो रही भारी वर्षा थम गई। इस कार्यक्रम में ओंटारियो कनाडा की तत्कालीन प्रधानमंत्री कैंपबेल और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने भारी सहयोग दिया। आयोजन में सक्रिय गायत्री परिजनों के साथ अन्य संगठनों के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन सभी भागीदारों ने माताजी की तप शक्ति के अनेकों चमत्कारों की अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति पाई। कनाडा से वापसी के बाद वंदनीय माताजी ने 19 से 22 अगस्त 1993 को अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में होने वाले अश्वमेध महायज्ञ के लिए प्रस्थान किया। डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं शैल दीदी के साथ हुई उनकी यह यात्रा पिछली विदेश यात्राओं की तुलना में और भी ज्यादा उत्साहवर्धक रही। पश्चिमी तटीय अमेरिका के परिजन माताजी को अपने बीच में देखने के लिए अति उत्साहित थे। उन्होंने जी जान से जुटकर 1008 कुंडी इस महायज्ञ का आयोजन किया था। अमेरिका के किसी शहर में उन दिनों इतना वृहद यज्ञायोजन करना सरल नहीं था। श्री कालीचरण शर्मा के नेतृत्व में गए दल ने यों तो सारा पुरुषार्थ किया, पर सभी के हृदय अपनी माँ के प्रति इतनी गहन श्रद्धा से भरे थे कि इस आयोजन के कठिन काम सभी के लिए सरल होते चले गए। माताजी के पहुंचते ही वहां के संपूर्ण वातावरण में दिव्यता छा गई। सभी कार्यक्रम उनके दैवी संरक्षण में भली प्रकार संपन्न होते गए। यज्ञ स्थल में दीक्षा लेने के लिए लगभग 30,000 लोग उपस्थित हुए। सभी ने सुन रखा था कि दीक्षा देते समय माताजी अपनी संतानों की अनेकों कष्ट कठिनाइयां हर लेती हैं, साथ ही उन्हें अनेकों तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियां प्रदान करती हैं। उस दिन यह सब सुनी हुई बातें प्रत्यक्ष हुई। अनेकों लोगों ने अनेकों तरह से माताजी के अनुदान वरदान पाए। माताजी के मुख से उच्चारित गायत्री मंत्र ने सचमुच ही उनके प्राणों को त्राण देने का कार्य किया। अमेरिका के अनेकों मूल निवासी भी इस कार्यक्रम में भागीदार हुए। हिंदी भाषा से अनजान होते हुए भी उन्होंने अपने हृदय में माताजी के भाव भरे उद्बोधन को आत्मसात किया। इन सभी कार्यक्रमों में अनेकों अनुदान बरसाने वाली माँ सतत अपनी संतानों की पीड़ा का विषपान करती जा रही थी। महामाया समेटने लगी अपनी योग माया। संतानों की पीड़ा के लगातार विषपान से वंदनीय माताजी का स्वास्थ्य जर्जर होता गया। उनकी देह निरंतर व्याधिग्रस्त होती गई, यहाँ तक कि 16 से 20 अप्रैल 1994 को चित्रकूट में होने वाले अश्वमेध आयोजन में वह जाने की स्थिति में नहीं थी। तब तक स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका था। काफी ऊहापोह था कि जाए अथवा न जाए। उनकी तबीयत को देखते हुए निकटस्थ जन भी यही सुझा रहे थे कि माताजी, ऐसे में आपको पूरी तरह से विश्राम करना चाहिए। काफी देर वह सबकी बातें सुनती रही, फिर बोलिए, तबीयत तो खैर जैसी है वैसी है, पर इस बार मैं जाऊंगी। इसी बहाने फिर से चित्रकूट देखना हो जाएगा। इसके बाद कौन जाने मेरा कहीं जाना हो या न हो। उनकी इन बातों के बाद किसी को कुछ ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यात्रा की तैयारियां होने लगी। निर्धारित समय पर उन्होंने जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए विमान से प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर वह जैसे देह के सभी कष्टों से अनजान हो गई, कुछ यूं जैसे कि उनकी देह उनकी न होकर किसी और की है। इस यात्रा में उनके साथ शैल दीदी, डॉक्टर प्रणव पंड्या, इनके सुपुत्र चिन्मय और माताजी की मानस पुत्री दुर्गा दीदी थी। इन सभी को वंदनीय माताजी की सभी शारीरिक पीड़ाओं का ज्ञान था। इन सब में से किसी को उस समय अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कोई इस तरह अपनी दैहिक पीड़ाओं से मुंह मोड़ सकता है।
स्थितप्रज्ञ की भाव दशा की बातें गीता में बहुतों ने पढ़ी सुनी होंगी, पर उस समय माताजी को देखकर सभी को इस सत्य की अनुभूति हो रही थी। इसी देहातीत दशा में उन्होंने चित्रकूट अश्वमेध के सभी कार्यक्रम पूरे किए, हजारों श्रद्धालुओं को दीक्षा देकर उनकी मुक्ति का मार्ग खोला, असंख्यों पर अपने आशीषों की वर्षा की। उन्हें इस तरह कृपा वर्षा करते हुए देखकर लग रहा था कि समस्त प्राणियों के भवरोग का हरण करने वाली कृपालु जननी ने स्वयं ही देह को रोगमुक्त कर लिया है। सबके आग्रह करने पर उन्होंने उत्साहपूर्वक तीर्थ भूमि चित्रकूट के विभिन्न स्थलों पर जाने का कार्यक्रम बनाया। कामदगिरी, स्फटिक शिला आदि शहर जगहों पर वह कुछ पलों के लिए भाव समाधि में डूबी रही। गुप्त गोदावरी के बाहर जब उनकी कार रुकी तो वहीं कहीं पास से 10-12 साल की एक छोटी सी लड़की भागी भागी आई। उसके हाथों में थोड़े से जंगली फल और कुछ खुले हुए पैसे थे। जब माताजी कार से उतरी तो ठीक उनके सामने खड़ी हो गई। साथ के कुछ लोग कुछ कह पाते इससे पहले वह कहने लगी, आप शांति कुंज वाली माताजी हो ना? मैंने काफी दिनों से सुन रखा है कि शांति कुंज हरिद्वार से माताजी आने वाली हैं। बालिका की इन भूली बातों के उत्तर में माताजी बोली, हाँ बेटी, मैं वही हूँ। माताजी के इस कथन पर वह बालिका पुलकित हो उठी और कहने लगी, आपको मालूम है, मैंने 2 दिनों पहले एक सपना देखा था कि सीता मैया फिर से चित्रकूट आई हैं। जगने पर मैंने सोचा कि यदि शांति कुंज वाली माताजी हमारी सीता मैया हैं तो वे जरूर यहाँ गुप्त गोदावरी आएंगी, और देखो आप आ गई। बालिका की इस बाल श्रद्धा पर माताजी भाव विगलित हो गई। वह छोटी सी बच्ची कहे जा रही थी, मैया, मैं आपकी भिखारिन छोकरी हूँ। आज मुझे भीख में बस इतने पैसे मिले हैं। ये जंगली फल मैंने आपके लिए इकट्ठे किए थे, इन सबको मैं आपको देने आई हूँ। उसकी यह भेंट उन्होंने बड़े ही भाव भरे मन से स्वीकार की। वह कुछ बोली तो नहीं, पर उनकी मुख मुद्रा से लगा जैसे वे कह रही हूँ कि बेटी, मैं तेरे लिए ही यहाँ गुप्त गोदावरी आई हूँ। उस बालिका की यह प्यार भरी भेंट स्वीकार करने के साथ उन्होंने उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और वह चली गई। माताजी अपने परिकर के साथ गुप्त गोदावरी की गुफा में गई। इसी के साथ उनका यह भ्रमण समाप्त हुआ। भव्य दीप यज्ञ के बाद में आयोजन स्थल से विदा लेकर वह शांति कुंज आ गई। शांति कुंज आने पर उनकी बीमारी फिर से यथावत हो गई। निकटस्थ जन डॉक्टर प्रणव पंड्या के निर्देशन में उनकी सेवा में जुट गए। विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सहायता ली गई। सभी के आग्रह अनुरोध पर उन्होंने चिकित्सालय में भी भर्ती होना स्वीकार किया। इस क्रम में पहले वह कुछ दिन आगरा में रही, बाद में कुछ दिनों तक दिल्ली में भर्ती रही। चिकित्सक जो कर सकते थे कर रहे थे। चिकित्सा विज्ञान में तो आधुनिकतम तकनीकें थी, उन्हें प्रयोग में लाया जा रहा था, पर उनकी बीमारी भी अनोखी थी। एक के बाद दूसरी नई बीमारी की परत खुल जाती थी। वह सभी को प्रयत्न करते परेशान होते हुए देख रही थी। शैल दीदी के साथ उनके सुपुत्र मृत्युंजय शर्मा भी प्राणपण से अपनी जन्मदात्री माँ की सेवा में जुटे थे। सभी के सारे प्रयत्न निष्फल हो जा रहे थे। काफी दिन बीत चुकने पर उन्होंने एक दिन कहा, देखो तुम लोग बहुत परेशान हो चुके, अब मुझे शांति कुंज ले चलो। जो सेवा करनी है वही चलकर करते रहना। उन्हें देखकर सभी यह अनुभव कर रहे थे कि महामाया अपनी योग माया समेट रही हैं। उनका आदेश मानकर सभी लोग उन्हें लेकर शांति कुंज आ गए। वह प्रसन्न भाव से असह्य कष्ट सहे जा रही थी। यस्मिन न स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। गीता का वाक्य उन दिनों उनके जीवन में पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा था। आत्म चेतना में स्थित होने पर देह एक छिलके से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। इस बीच उन्हें 1-2 ऑपरेशनों से भी गुजरना पड़ा था। उनके घाव अभी भरे नहीं थे, पर वह जैसे इन सब से परे थी। इच्छामयी ने स्वयं की इच्छा से अपनी असंख्य संतानों का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। वह बच्चों की पीड़ा को अपने ऊपर लेकर प्रसन्न थी। देह के असह्य कष्ट उनके अंतःकरण को किसी भी तरह से छू नहीं पा रहे थे। बीमारी के इन दिनों में सभी अपने अपने ढंग से सेव करने में जुटे थे। रिश्ते नातेदारों का आवागमन जारी था। शांति कुंज, गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता, आदरणीय पंडित लीलापत जी आदि, गायत्री परिवार के परिजन आदि माता से अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये बड़े ही विशिष्ट क्षण थे।
इन क्षणों में माताजी के दौहित्र चिन्मय एवं उनकी छोटी सुपुत्री मृणालिनी को उनके विशेष सानिध्य का मौका मिला। छोटी मोटी सभी सेवाओं को करते हुए ये बच्चे देर रात तक उनके पास बैठे रहते थे। कभी कभी उनसे पूछते भी, अम्मा जी आप कब ठीक होंगी? उत्तर में वह हंस देती, और अब क्या ठीक होना, अब तो चला चली की बेला है। इस तरह की बातें सुनकर ये लोग उदास हो जाते। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या कहें और क्या करें। जिन्होंने अगणित लोगों को अपनी योग शक्ति से असाध्य और जटिल रोगों से मुक्त किया था, आज वही रोगशैया पर लेटी हुई थी। बातों के क्रम में एक रात्रि को चिन्मय ने माताजी से पूछा, अम्मा जी आपने तो बहुत सारे लोगों के कष्टों को अपने सिर ऊपर लिया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपका कष्ट अपने ऊपर ले ले? उत्तर में वह इस तरह मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर रुककर वह धीरे से बोली, अपनी संतानों के कष्ट माँ अपने ऊपर ले लेती है। माता के कष्ट को भला बच्चे क्यों अपने ऊपर लेने लगे? और कोई ऐसा करना भी चाहे तो क्या मैं उसे ऐसा करने दूंगी? मेरे जीवित रहते मेरी संतानें कष्ट उठाए, यह किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता। असह्य एवं असीमित पीड़ा के इन क्षणों में उनका वात्सल्य पहले की तुलना में और भी बढ़ गया था। जो पास में थे उन्हें तो वह दुलार करती ही थी, जो पास में नहीं थे उनके बारे में भी वह पूछताछ करती रहती थी, उनका हाल समाचार लेती रहती थी। वात्सल्य वितरण करती भावमयी माँ ने अपनी इस बीमारी को एक विशिष्ट योग साधना बना लिया था। इस साधना को करते हुए उनके प्राण अपने आराध्य में महामिलन के लिए महाप्रयाण करने की तैयारी में लगे थे।